Hello students, let's see this question. The dimensional method provides three major advantages in verification, derivation and changing the system of unit. Any empirical formula that is derived based on this method has to be verified and proportionality constant found by experimental means. The presence or absence of the certain factors, non-dimensional constant or variables cannot be identified by this method. So every dimensionally correct relation cannot be taken as perfectly correct. So इसके पैराग्राफ के ऊपर we have a question. The time period of oscillation of a drop depends on the surface tension sigma, density of the liquid rho and radius r. The relation is, तो relation बताना है किसके बीच में, time period का with respect to this surface tension, density and radius. So let's suppose we can say कि जो time period है वो आपका proportional है sigma की power a, density यानी कि rho की power b, that is rho की power b and radius r की power c. So if we get the value of this ABC, we will get the relation. So t तो time है, t तो time है, तो time इसकी dimension time and this will be proportional to sigma s surface tension यानी कि न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी. तो that means ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा m t minus 2, m t minus 2, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे एंड पावर कितनी है a, रो डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है ml माइनस 3 एंड इसकी पावर कितनी है b एंड r इज द रेडियस, तो ये हो जाएगा l की पावर c. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से m की पावर a प्लस b, l की पावर माइनस 3b प्लस c एंड t की पावर माइनस 2a. क्लियर. एंड यहां पर क्या है m0 l0 t1. सो कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, सो वी विल गेट a प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a आ जाएगा माइनस b के बराबर एंड t की जगह लिखें अगर l को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा माइनस 3b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा c कितना 3 टाइम्स ऑफ b एंड t को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा माइनस 2a इक्वल टू 1, तो a आ जाएगा माइनस 1/2. क्लियर. a कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस 1/2. सो अगर a की वैल्यू मिल गई, सो वी कैन राइट b कितना आ जाएगा, देखो b है माइनस ऑफ a, तो यानी कि b आ जाएगा कितना, दैट इज माइनस a, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना प्लस का 1/2 एंड c की वैल्यू है किसके बराबर 3b के, तो ये हो जाएगा 3/2. क्या हो जाएगा 3/2. सो दैट मींस आपको ABC की वैल्यू मिल गई, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका सिग्मा की पावर a यानी कि सिग्मा की पावर माइनस 1/2, देन रो की पावर b दैट इज 1/2 एंड r की पावर c दैट इज 3/2. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 रो बाई सिग्मा एंड इस पूरे का रूट, क्योंकि सबकी पावर कितनी है बच्चों, क्योंकि 1/2 कितनी है 1/2. क्लियर. सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब रो बाई सिग्मा एंड उसका रूट, दैट मींस ऑप्शन 3 जो है वो आपका हो जाएगा सही. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.